आप किसमें ज्यादा? एक सेकंड हामिद खान साहब, इरशाद जी को भी ले आइए। इरशाद अहमद खान नेता है PMLN के, और यहां से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और युवा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हैं। मैं जरा फराज आपके पास भी आ रहा हूं। इरशाद अहमद खान साहब और हामिद खान साहब, आप दोनों नहीं, एक सेकंड, आप दोनों जरा सुनिए। आपको पता है पाकिस्तान किस में आ गया? अनिल जरा वो दिखाओ, ये आजकल कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं? ये कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं? ये जरा इन दोनों को जरा दिखाइए। एक सेकंड के लिए मेरे को हटा दीजिए और मेरी जगह जरा वो विजुअल्स दिखा दीजिए, ये किस चीज में आ गए हैं, ये कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं? आपको समझ नहीं आया अनिल? पीछे शुभम से पूछिए। ये है, हटाओ मेरे को, सिर्फ शहजाद को रखो और इस पर रखो। शहजाद, ये है पाकिस्तान, दिस इज देयर रियलिटी, ये इनकी असलियत है। इसको ये फाइटर जेट कहते हैं, नहीं इसको ये फाइटर जेट कहते हैं। दो विजुअल्स है अनिल, दूसरा भी दिखाओ। शहजाद को हंसी आ रही है, लेकिन ये रियलिटी है, ये इनकी असलियत है, मेरे को जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये छत से प्लेन उड़ा रहा है, ये अब इसमें ज्यादा है। अब मैं क्या करूं इसका? ये इसको फाइटर जेट कहते हैं, तो मैं क्या करूं बताओ? इसकी हार्ड लैंडिंग होती है, सॉलिड हार्ड लैंडिंग वाला प्लेन है। पर देखिए ऐसा है, सुनिए, मैंने अभी पता किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूके ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, रशिया ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, जापान ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूरोपियन यूनियन ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। उन्होंने बोला है इन पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कर्जा हम पर है, जब तक हमारा कर्जा नहीं देते तब तक इन पर उंगली मत उठाओ। तो मुझे लगता है कि देखिए, भीख मांगने का भी एक फायदा है, कर्जा लेने का भी एक फायदा है। ये पूरी दुनिया के इतने बड़े कर्जदार हैं, इनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है कि सभी देशों ने रिक्वेस्ट किया है भारत को कि जब तक हमारा कर्जा पूरा ना हो तब तक इन भिखारियों के साथ कुछ मत कीजिए। तो आप लोग आपके कर्जे की वजह से बच गए। इरशाद साहब स्माइल कर सकते हो, ऐसे कोई स्माइल पर कर्जा नहीं है, स्माइल पर कोई टैक्स वगैरह इंटरेस्ट नहीं देना आपको, आप स्माइल कीजिए, खिलखिलाइए। अच्छा, दूसरी बात देखिए सर, इरशाद साहब सुन तो लीजिए, इरशाद साहब सुन लीजिए, इरशाद साहब सुन तो, सर मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओहो सॉरी, ये पर्सनली मत लेना, पानी पी रहा हूं। देखिए ऐसा है सर, आपने सर ऐसा है आपने पूरी प्लानिंग कर दी कि सूखा आएगा। अब झेलम में ज्यादा पानी आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब झेलम में पानी भर गया है, वहां पर आपके यूट्यूबर जाकर वीडियो, अरे देखिए फ्रेम तो सीधा रखिए, अपना फ्रेम सीधा रखिए। अच्छा, आखिरी बात मैं इनको पूछना चाहता हूं, देखिए ये अभी हमारे नेवी का एक ही ट्वीट आया कि हम ऑलवेज प्रिपेयर। सुनिए ना इरशाद साहब, काहे इतना घबरा रहे? घबराओ मत, आपने घबराना नहीं है, आपने नहीं घबराना। इरशाद साहब घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इरशाद साहब देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। इरशाद साहब, क्योंकि आपको तस्वीरें अच्छी लगती हैं, सर सुनिए ना, सर हाँ बोलिए, आप बोलिए, बोलने के पहले इतनी तैयारी थोड़ी, प्रीफेस थोड़ी देना पड़ता है। हाँ बोल दीजिए, ये बॉम्ब थोड़ी है कि टाइमर लगा के 5 4 3 2 1 बोलूं मैं, फटना थोड़ी है, बोलना है तो अपने समय पे बोल दीजिए। ये देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आपको तस्वीर बड़ी पसंद आती है। ये नियाजी भीख मांग रहा है अरोड़ा की तस्वीर नंबर 1। ये आप लोगों की पतलून 93,000 पतलून उतारी थी, ये तस्वीर नंबर 2। ये देखिए, ये आपके हथियार जमीन पर रख दिए थे, तस्वीर नंबर 3। ये देखिए हथियार जमीन पे है आपके 71 के, तस्वीर नंबर 3। ये देखिए, ये फिर आपको पसीने छूट रहे थे, ये अभी आपकी असेंबली में हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमारे आर्मी जनरल के और हमारे प्रधानमंत्री के और फॉरेन मिनिस्टर के पैर कांप रहे थे, ये तस्वीर नंबर 4। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब से हमारी नेवी का ट्वीट आया है ना, आपको पता है पाकिस्तान में सेंसेशंस है, फटफटाहट, कपकपाहट, छटपटाहट और पूरी घबराहट, ये सेंसेशन शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में। पर मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके एक लफंडर को आपने यूके की एम्बेसी में रखा है, वो ये कर रहा है, ये इशारा कर रहा है। सर देखिए, ऐसा है कि आपकी संस्कृति सर तन से जुदा वाली है, कलम पकड़ना आता नहीं सर, कलम की ही आपकी संस्कृति है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, गर्दन और गला दोनों संभाल के रखिए। गला सूखने वाला है और आतंक की गर्दन दबोचने वाले हैं, इसीलिए हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन तूने नहीं माना, मूल मैत्री का नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, आखिरी संकल्प सुनाता हूं, अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा, इसीलिए पाकिस्तान अब गर्दन संभाल, पाकिस्तान अब गर्दन। बोलिए इरशाद साहब,
बोलिए इरशाद साहब, जब पता है आप क्यों जानबूझ के पूना वाला आप झेलम में पानी का लेवल देख लीजिए और चिनाब में पानी का लेवल देख लीजिए। चुप करके बैठ, कहां चुप बैठेंगे? नहीं, अब भारत चुप बैठेगा नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बोलिए। मुझे पता है कि आपको सर आप इंटरनेट का बिल नहीं भरते? नहीं, इनका भी ऑडियो खराब है, ऑडियो ठीक कीजिए। हामिद खान साहब को लाइए, वो थोड़ा ज्यादा आराम से बैठे। चाइनीज माइक। हामिद खान साहब, डायरेक्टर हामिद खान साहब, ये क्या, ये मैंने कहा मेरी पिक्चर बारी देख रहे नहीं हैं? आनी तो मैं भाषण तो नहीं सुनने ना सारे। नहीं, भाषण मत सुनिए खान साहब। फिर मैं आराम से हाँ, बैठ जाऊं। वो सब तो फ्राइडे जी, को होता है तकरीर। अब जरा मेरी बात सुन लें। हाँ बोलिए, सुनाइए। अब जरा मेरी बात सुन लें। हाँ बोलिए। अच्छा, थैंक यू। देखें, बात सर, यह है पानी कि मिला आज आपको? आपको बड़ा नहाने के लिए पानी मिला 3 क्या? दिन से शौक चढ़ा हुआ सर है। नहाने का पानी मिला है? शहजाद साहब प्लीज। सर पर नहाने का पानी अब मिला, आप चुप हाया कर ना जाएंगे? बोल दो। ऐश्वर्या या इनको चुप करा रहे या मेरी नहीं, आई एम कमिंग टू यू, मैं आपसे शुरू किया, इससे ज्यादा ऐसे समय में क्या कर सकता हूँ? सर नहा के आए, बस इतना नहीं, पूछो। बोलिए। ओके खान साहब बोलिए। तो मैं नहीं ठीक है बैठ शहजाद, सुन लेते हैं कौन सी बहुत तर्क की बात कर रहे हैं। बोलिए खान साहब, थैंक यू। बोलिए बोलिए खान साहब, मैनर्स होने चाहिए प्लीज। बोलिए। हैव सम मैनर्स। बोलिए खान साहब। ओके, सादी सी बात है कि आप कमाल समझते हैं कि आप पाकिस्तान पे हमला कर लेंगे और पाकिस्तान जो है वो आपको करारा जवाब नहीं देगा, ये नामुमकिन है। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो आपकी बैंड नहीं बजाएंगे, ये नामुमकिन है। आप ये समझते हैं कि आपके जो मिग 21 और दूसरे तैयारे आएंगे और हमारे जो JF थंडर 17 और दूसरे हैं, हमारे जो शाहीन है, वो आपकी बैंड नहीं बजाएंगे, तो ये आपकी भूल है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी हालत में इंडिया की फौज या इंडिया की नेवी, द्वारका याद है आपको नेवी के साथ हमने क्या किया था, तो किसी भी हालत में पाकिस्तान की कोई तोलना नहीं है उस जज्बे की जो हम आपको उड़ा के रख देंगे। ये मैं आपको बता दूं, मैं प्रामु उसकी न्यूक्लियर वॉर की धमकी नहीं दे रहा। न्यूक्लियर वॉर तो के लोगों को वहां क्यों भेज रहे हैं? सर आपके जनरल सारे फटफटाहट से अपने परिवार को बाहर क्यों भेज रहे हैं? बता रहा हूं, वो जरा समझने की कोशिश करें। नहीं, पहले आप ये समझिए, पहले आप ये समझिए खान साहब, एक तो वो समय चला गया जब आप नफासियत, इंसानियत, थोड़ा डिसिप्लिन, भाड़े के टट्टुओं से बेचारे पर्यटकों को मरवाने वाले अब सिखाने की स्थिति में नहीं है। आप ये क्लैरिटी लीजिए हामिद खान साहब, देयर इज नो सिविलिटी लेफ्ट। अब कोई सिविलिटी नहीं बची है हामिद खान साहब, देयर इज नो सिविलिटी लेफ्ट। अब समय, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, इतने सालों से हमने डिबेट की है। आप सुनिए, जब एयर स्ट्राइक करी थी हमने, तब भी मैंने ये नहीं बोला था, लेकिन अब टाइम आ गया है शहजाद कि इनका नक्शा, इनके देश का नक्शा दुनिया के नक्शे से हटे। यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हामिद खान साहब। चलिए खान साहब से एक सवाल है मेरा, पूछिए आप। खान साहब एक सवाल है मेरा, कल आप सर खान साहब आप ही से सवाल है, आप ही टाइम आ गया। खान साहब आप ही जवाब दीजिए। कल आपकी असेंबली, रोहित आ रहा हूं, जवाब आ रहा हूं। सर सवाल, कल आपकी असेंबली में आप लोगों ने रेजोल्यूशन पारित किया कि पहलगाम से हमारा कोई लेना देना नहीं, पर आपके डिफेंस मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर तो बोलते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये तो फ्रीडम फाइटर है। ये असेंबली सही है, ये FM सही है? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली बात सर लास्ट 10 सेकंड फिर आप बोलिए। पहली बार एक TRF नाम का प्रॉक्सी है LET का, इनकी इतनी फटफटाहट हुई है, इतनी कपकपाहट हुई है कि TRF ने लिखा हमारा हैक हो गया वेबसाइट, और किसी ने पोस्ट कर दिया कि हमने आतंकी हमला किया। हमने नहीं किया। शाहबाज शरीफ अभी कटोरा लेकर बोल रहा है। ओके शहजाद हामिद खान, हम लोग ओके शहजाद हामिद खान काउंटर, डोंट गिव मी दिस मल्टी। हामिद खान हामिद खान, सादा सा जवाब है कि इरशाद जी हमारा एक छोटा सा, आपने 370 हटाया, आपने 35A हटाया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, उसके बावजूद आज कश्मीर में आजादी की जंग